Hello students, I welcome all of you for this wonderful session of today's, that is what happens to our food. Okay, what happens to the food once it goes into our body. This is our topic today, and I would like to introduce myself Amit Purohit. I am a zoology teacher in Shri Dhruva Academy. So this is a wonderful class which we are having today, which has basics of it in 7th, in 10th, in 11th also. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम देखेंगे एक्चुअली फूड को होता क्या है। हम जब फूड खाते हैं, नॉर्मली हमें ये पता है कि हम फूड को खाते हैं, लेकिन खाने के बाद उसका होता क्या है, हाउ वी ईट इट, व्हाट इट हैपेंस, व्हाट आर द ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन आवर बॉडी, किस तरह से उसका डाइजेशन होता है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सेशन है, एकदम ध्यान से देखिए सब कुछ, और कोई भी डाउट्स है आप बाद में मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एनर्जी हमें हरदम रिक्वायर होती है। ठीक है, हमारे जो लाइफ एक्टिविटीज है उसके लिए, ठीक है, हमारे ग्रोथ के लिए बॉडी के, ठीक है, फिर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये सब के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, कुछ यूज करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज अंदर डालनी पड़ती है बॉडी के जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। सो उसे कहेंगे हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज गेटिंग एन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स लेना। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म कोई है जो एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में ले रहा है और उनको ब्रेक करके उससे एनर्जी ले रहा है। ठीक है, और उससे वो अपने बॉडी के सारे एक्टिविटीज करेगा, ग्रोथ होगी उसकी, उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर कोई टिश्यू अगर ये हो गया है, सपोज रप्चर हो गया है, कोई इंजुरी हो गई, तो वो बराबर होने के लिए सब चीज के लिए एनर्जी लगती है ना। तो वो सब एनर्जी कहाँ से मिलते हैं, तो हमारे फूड से मिलती है, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें फूड में हमें मिलती है। ठीक है, और जब हम देखते हैं अगर फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, तो इतनी बड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम भगवान ने हमें बना के दी है। ठीक है, सो गॉड इज सो मर्सीफुल, वी शुड थैंक हिम दैट ही हैज गिवन अस दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज ऑफ व्हिच व्हाटएवर फूड वी ईट दैट गेट्स डाइजेस्टेड वेरी इजीली। अब ये डायग्राम देख के डरो मत। ठीक है, ये बहुत सिंपल डायग्राम है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप बस यहाँ पे देखो, इस छोटी डायग्राम में देखिए, जहाँ पे आप दिख रहा है ये वाला पार्ट देखिए। इस छोटी डायग्राम में आप ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहले माउथ है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लिमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या देख रहे हैं कि माउथ के अंदर फूड आया। ठीक है, वो फूड ईसोफेगस से क्या गया, नीचे गया। ठीक है, कहाँ आता है वो, स्टमक में। स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर रेक्टम और एनस, इस तरह से हो जाता है। और ये जो ग्रीन कलर का है जो पार्ट है, ये ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि सलाइवा रिलीज करती है। ठीक है, और इधर है लीवर है, पैनक्रियाज है, लीवर का एक पार्ट और एक है कि गॉल ब्लैडर जिसमें स्टोर होता है। तो ये सब अपने भी जूसेस इसमें सिक्रेट करेंगे और ये फूड डाइजेस्ट होने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसा पूरा सिस्टम है। तो ये पूरा सिस्टम हम आगे देखने वाले हैं अच्छे से। बस आप एकदम अच्छे से देख लो, जैसे ये आदमी है। ठीक है, नॉर्मल आदमी है, कोई अलग चीज नहीं है। ये फूड अंदर लेगा, फूड यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे चीव किया जाएगा, फिर यहाँ से अंदर आएगा, इसे बोलते हैं इसोफेगस। ठीक है, इसे बोलेंगे माउथ या ब्यूकल कैविटी भी बोलते हैं इसको। यहाँ से आया इसोफेगस में, इसोफेगस में आया स्टमक में, स्टमक से आया इंटेस्टाइन पार्ट है, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से गया बाहर। ठीक है, तो इस तरह ये अपना बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो एक जस्ट आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ फ्रेंड्स, याद रखिए आप कि BOSS क्या है, बॉस। ठीक है, ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट किसका है कि डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे बॉडी में, तो BOSS ऐसे याद रख सकते हैं। बी फॉर ब्यूकल कैविटी, जिसको हम माउथ भी कहते हैं। ठीक है, माउथ को ब्यूकल कैविटी बोलते हैं। ओ फॉर इसोफेगस। ठीक है, ओ फॉर इसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, एस फॉर स्टमक, हम बोलते हैं ना पेट भर गया, यानी स्टमक में फूड जाने के बाद स्टमक फुल हो जाता है, तो हम बोलते हैं स्टमक फुल हो गया, करेक्ट, स्टमक। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बॉस शॉर्टकट याद रखिए, यानी आपको सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हमें ये चारों देखना है, और हो गया खत्म, ज्यादा कुछ नहीं है, हम थोड़ी चीज देखेंगे, लेकिन ये चीज अगर आपको समझ गई तो आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। सो ब्यूकल कैविटी में क्या होता है, ब्यूकल कैविटी का फंक्शन क्या है, इसमें ब्यूकल कैविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे दांत, हमारे टिथ। टिथ का फंक्शन क्या होता है, चीविंग के लिए होता है, मैस्टिकेशन, यानी फूड को पूरा मैस्टिकेट कर देता है वो। ठीक है, पूरा ब्रेक कर देता है। एंड द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टिथ इज कॉल्ड डेंटिशन। किस प्रकार से टिथ अरेंज्ड है। ठीक है, तो अभी आपको याद करना होगा कि किस कौन कौन से टाइप के टिथ है हमारे बॉडी में। ठीक है, हमारे माउथ में एक इंसीजर्स है, ये सामने वाले, एक कैनाइंस है। ठीक है, ये वाले कैनाइंस, इंसीजर्स, कैनाइंस, फिर प्री मोलर्स और
मोलर्स, ये 4 टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। इंसिजर्स जो एकदम सामने वाले जो 4 टीथ होते हैं वो इंसिजर्स होते हैं, ठीक है। उसके साइड में जो बड़े होते हैं, जो अंदर यानी जो धार वाले होते हैं, जो कि एनिमल्स में हम देखते हैं, डॉग्स में वगैरह बड़े होते हैं, डॉग्स जैसे बताते हैं सामने एक दूसरे को जब भौंकते हैं तब, ठीक है। तो वो बड़ा वाला है वो टीथ, उसे बोलते हैं कैनाइन्स। और उसके बाद वाले प्रीमोलर्स, और उसके सबसे एंड वाले जो है इन्हें बोलेंगे मोलर्स, जिसे हम बोलते हैं अक्कलदाढ़ भी बोलते हैं, जिसे हम विजडम टूथ भी बोलते हैं, जो कि कब आते हैं, जो कि बाद में आते हैं, जब एज 18 के ऊपर हो जाता है उस समय वो आते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये पर्सन जो है, ये देखिए ये फूड खा रहा है, ठीक है। ब्रेड है इसके हाथ में, ये ब्रेड को खा रहा है। तो ये ब्रेड कहाँ जाएगी, तो माउथ में ले रहे हैं। तो अभी अगर इसका अंदर से व्यू देखेंगे तो माउथ में इस तरह से वो फूड आएगा, और फूड यहाँ से ऐसे जाके अंदर जाएगा थ्रोट में, ठीक है। इसीलिए इस माउथ वाले कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ब्यूकल कैविटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो माउथ में ये क्या है, दीज आर द ग्लैंड्स, ये कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि अंदर है माउथ में। इनमें से सलाइवा रिलीज होता है, हमारे माउथ में सलाइवा आता है ना, ठीक है। थूक बोलते हैं हमें जैसे हिंदी में, ठीक है। ये सलाइवा कहाँ से आता है, तो ये सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से आता है, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स ये सीक्रेट करते हैं सलाइवा, जो कि फूड को क्या करता है, फूड के सराउंडिंग में आ जाता है और फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड के अंदर के बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये सब फंक्शन कौन करता है, ये सलाइवा, जो कि इन सलाइवरी ग्लैंड से आता है। तो 3 सलाइवरी ग्लैंड है हमारे माउथ में, ओके। तो इनसे सलाइवा आता है हमारे माउथ में। देखिए इस तरह से ये फूड है, फूड अगर माउथ में है तो टंग क्या करती है, उसको चीव करने के लिए हेल्प करती है। अभी हम कहाँ पर है, हम माउथ के अंदर है बच्चों, ठीक है। हम माउथ के अंदर से देख रहे हैं क्या होता है माउथ के अंदर। तो माउथ के अंदर वो फूड को क्या होता है, चीव किया जाता है, ठीक है। टंग और टीथ, टंग क्या करती है, टीथ के नीचे डालती है, और टीथ क्या करता है, उसको चीव करता है। एट द सेम टाइम टंग में क्या आता है, टेस्ट भी आता है। टंग में अलग अलग पार्ट्स जो टंग के हैं वो अलग अलग टेस्ट के लिए होते हैं, तो अलग अलग टाइप के टेस्ट आते हैं हमें उसकी वजह से, और उसकी वजह से हम टेस्ट भी ले पाते हैं। और आप देख रहे हैं इस तरह, इधर से देखिए सलाइवा आ रहा है, ठीक है। ये सलाइवा कहाँ से आ रहा है, तो सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा है, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया फूड को। वो फूड माउथ से आया अंदर, ठीक है। ये ब्यूकल कैविटी ऊपर है, यहाँ से अंदर आया। अब ये देखिए यहाँ 2 पाइप दिख रहे हैं, ये 2 पाइप क्या है, ये है विंड पाइप जो कि हमारे लंग्स में जा रहा है, और ये है फूड पाइप जो कि कहाँ जा रहे हैं, हमारे स्टमक में। तो जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, हमारे फूड पाइप से स्टमक में जाता है। और जो हम हवा लेते हैं अंदर, एयर, दैट एयर गोज थ्रू दिस विंड पाइप इनटू द लंग्स, इस तरह से वो लंग्स में जाता है। तो ये इसोफेगस है, इसोफेगस में देखिए ये फूड का जो आपने चीव किया हुआ सब्सटेंस है, ये इसोफेगस में ऐसे आगे आगे जा रहा है, ठीक है। अभी इसोफेगस से कहाँ जाएगा, तो जाएगा स्टमक में, ठीक है। दिस इज अवर स्टमक। इसोफेगस से आया स्टमक में। स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर उसमें 3-4 चीजें रिलीज होती है। एक है HCl, जो हमें याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HCl क्या करता है, वो फूड को क्या करेगा, फूड के अंदर के बैक्टीरिया को किल कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सीक्रेट होता है पेप्सिन, पेप्सिन करके एक एंजाइम है, जो क्या करेगा, उसके अंदर के प्रोटीन्स को ब्रेक कर देगा फूड के अंदर के, ठीक है। और म्यूकस सीक्रेट होता है, म्यूकस क्या करता है, ये स्टमक के अंदर के लाइनिंग को कवर करके रखता है, ताकि स्टमक के अंदर की लाइनिंग फूड से, HCl की वजह से ये लाइनिंग स्टमक खराब ना हो जाए, इसलिए स्टमक के अंदर से क्या होता है, म्यूकस उसको पूरा कवर कर देता है। तो 3 चीजें मैंने बताई स्टमक में क्या क्या है, एक है म्यूकस, सेकंड HCl, और तीसरा पेप्सिन। ये 3 चीजें हैं स्टमक में। और यहाँ से फिर फूड गया, स्टमक से गया कहाँ गया, तो स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए आप, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। इट इज मोर देन 6.5 मीटर, 6.5 मीटर से भी ज्यादा लंबा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को आप लंबा कर दे तो आपके पूरे रूम में एक दीवार से दूसरी दीवार तक जा सकता है, इतना बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो फूड जब जाएगा, कहाँ से जाएगा, तो लार्ज अपना जो हमने देखा तो स्टमक, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो फूड और डाइजेस्ट होता है और ज्यादा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है उसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। ये शॉर्टकट याद रखिए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फूड डाइजेशन है वो, उसके लिए आप शॉर्टकट याद रखो। पहले मैं आपको एंजाइम्स के नाम बताता हूँ, ठीक है। ये 3 एंजाइम्स के नाम है और वो क्या क्या ब्रेक करते हैं, ठीक है। पहला एंजाइम है अमाइलेज, जो क्या ब्रेक करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है, ठीक है। दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन, जो क्या ब्रेक करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। और तीसरा एंजाइम है लाइपेज, जो क्या ब्रेक करता है, फैट को ब्रेक करता है, ठीक है।
तो मेरा शॉर्टकट आज का है ओके, तो ये शॉर्टकट है। आज शाम तुम पियो लिम्का फ्रूटी, ये शॉर्टकट है। तो आप बोलेंगे ये क्या है सर, लिम्का फ्रूटी कहाँ से आ गया? तो देखिए, अमाइलेज ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो क्या ब्रेक करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है। ट्रिप्सिन दूसरा एंजाइम है जो क्या ब्रेक करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। और लाइपेज तीसरा एंजाइम है जो क्या ब्रेक करता है, फैट को ब्रेक करता है। तो ये तीन एंजाइम्स इन तीन जो फूड के जो सब्सटेंसेस है इनको ब्रेक करेगा, ठीक है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा। तो ये शॉर्टकट याद रखने के लिए, आप याद रखिए, ये याद रखने के लिए ये शॉर्टकट याद रखिए। आज शाम तुम पियो लिम्का फ्रूटी। आज यानी अमाइलेज, ठीक है, शाम यानी स्टार्च, तुम ट्रिप्सिन, पियो प्रोटीन, लिम्का लाइपेज, फ्रूटी फैट। बस बहुत सिंपल है। अगर ये याद हो गया तो आपको याद हो गया अमाइलेज क्या करता है, तो स्टार्च को ब्रेक करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो प्रोटीन को ब्रेक करता है। और लाइपेज क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है। इस तरह इनको ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करना ही क्या है, यानी डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेस्ट जब हम बोलते हैं कोई सब्सटेंस डाइजेस्ट हो रहा है तो उसका कन्वर्जन हो रहा है बड़े कंपाउंड से छोटे कंपाउंड में, यानी कोई बड़ा कंपाउंड है उसको छोटे कंपाउंड में कन्वर्जन उसका, उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम बोलेंगे कि अगर कोई बहुत बड़ा सब्सटेंस है, अभी इसका सब्सटेंस यार बड़ा सब्सटेंस है, अभी इसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो बॉडी क्या करती है, इसको ऐसे छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज डाइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे इसको डाइजेशन, याद रखना। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर ये समझ गया, आपको समझ गया, आपको ये ट्रिक समझ गई, आप सारे आंसर्स दे सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, विल सी अवर पीपीटी। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आगे बढ़ रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ तक डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अभी हमें अपना शॉर्टकट याद रखना है, कौन सा, BOSS, बॉस, ठीक है। B फॉर ब्यूकल कैविटी, O फॉर इसोफेगस, फर्स्ट एस इज फॉर स्टमक एंड सेकंड एस इज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा होने के बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ गया, तो गया फूड लार्ज इंटेस्टाइन में। अब कौन सा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन लेकिन इसके पहले हमें देखना है कि कोई कौन से ग्लैंड्स है, और जो सर इतना ही है क्या डाइजेशन के लिए, तो नहीं, इतना नहीं है, और भी दो स्पेसिफिक ग्लैंड्स है जो कि डाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। कौन से ग्लैंड्स है, तो वो ग्लैंड्स है, वो है लीवर, ठीक है, लीवर और पैनक्रियास, ये दो ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये ग्लैंड का नाम क्या है, लीवर। आपने सुना ही रहेगा पहले भी, लीवर। तो ये लीवर है स्टूडेंट्स। तो ये लीवर क्या करता है, लीवर का भी फंक्शन है, ये भी एक, ये हार्मोन या एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है बाइल जूस। क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। ये बाइल जूस जो लीवर रिलीज करता है, ये बाइल जूस से क्या होता है, वो बाइल जूस फैट को ब्रेक करता है। क्या को ब्रेक करता है, फैट को। तो हम यहाँ लिखेंगे बाइल जूस, इट ब्रेक्स फैट, ये याद रखना है। तो लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर बाइल जूस रिलीज करेगा जो कि फैट को ब्रेक करेगा। अभी ये फैट कहाँ ब्रेक करेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो लीवर सपोर्ट कर रहा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो और स्मॉल इंटेस्टाइन को सपोर्ट करने वाले कौन है, तो अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन को सपोर्ट करने वाला, वो है पैनक्रियाज। ये देखिए यहाँ पे पैनक्रियाज दिख रहा है आपको, ये पैनक्रियाज। देखो स्टूडेंट्स, आपने सुना रहेगा किसी को डायबिटीज हुआ है, ठीक है, डायबिटीज हुआ है, उसके बॉडी में क्या रिलीज नहीं हो रहा है, इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है। तो वो इंसुलिन आता कहाँ से, इंसुलिन पैनक्रियाज से आता है। लेकिन यहाँ पर डाइजेशन में अगर हम देखें तो पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है, तो पैनक्रियाज रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो हमने दो जूस देखे। अब ये जूस पीने वाले जूस नहीं है, लेमन जूस, मैंगो जूस, ऐसे जूस नहीं है। ये एंजाइम्स है जो कि आगे जाके कुछ सब्सटेंसेस को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो लीवर जो रिलीज करेगा उस वो है बाइल जूस, और पैनक्रियास जो रिलीज करता है उसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ये दोनों किसको हेल्प कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प कर रहे हैं, किस लिए, डाइजेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, डाइजेशन तो हो गया, अभी क्या होगा डाइजेशन के बाद, तो डाइजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद में जो सब्सटेंस डाइजेस्ट हो चुके हैं वो उनका क्या होगा, देखते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा सब ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, क्या है,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो है जिनको हम बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं? विलाय। कुछ लोग इसको विली भी बोलते हैं, मगर इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? विलाय। ठीक है, तो ये विलाय है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके अंदर क्या है हम इसके अंदर देखेंगे। मैं इसको एक विलाय को काट के आपको अंदर क्या है वो बताता हूँ। तो देखो मैंने एक विलाय को काटा है और उसके अंदर क्या है, तो विलाय के अंदर आर्टरी है और वेन है, यानी ब्लड वेसल है। तो ये देखिए बाहर ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये पत्थर नहीं है, ये फूड के पार्टिकल्स है। ठीक है, अब ये फूड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस विलाय के अंदर खींच के आ जाते हैं और इस ब्लड में चला जाता है। ठीक है, ब्लड में जाता है और हमारे बॉडी में ब्लड में अंदर हर बॉडी पार्ट तक जाएगा, वो ब्लड में घुसेगा, ब्लड से हर बॉडी पार्ट तक जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब्सॉर्प्शन। सबसे पहले हमने क्या देखा, फूड हम अंदर लेते हैं, उसको बोलेंगे हम इंजेशन। ठीक है, उसके बाद में वो फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, उसको बोलेंगे डाइजेशन। अभी ये फूड क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में। ठीक है, जो फूड ब्रेक डाउन हो गया है, डाइजेस्ट हो चुका है, अलग अलग एंजाइम्स ने उसके ऊपर वर्क किया है। ठीक है, तो ये डाइजेस्ट हो चुका है, अभी इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सॉर्प्शन। अभी एब्सॉर्ब हो रहा है, डाइजेस्ट होकर एब्सॉर्ब हो रहा है, आर्टरी में वेन में जा रहा है, इसे हम इसीलिए हम इसे बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। ठीक है, एब्सॉर्प्शन के बाद क्या होता है सर, आप पूछोगे। तो एब्सॉर्प्शन के बाद वो ब्लड में जाता है, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर देखिए ये आरबीसीज है, आपको पता रहेगा आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इनके अंदर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये आरबीसीज के साथ में वो अलग अलग बॉडी पार्ट में ये फूड भी जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर अलग अलग बॉडी पार्ट में जाके क्या करेगा, तो वहां जाके वो उस बॉडी पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उस बॉडी पार्ट में जाएगा, वहां जाके एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसे बोलेंगे हम एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये प्रोसेसेस जो मैं बोल रहा हूँ आपको, इसे बोलते हैं हम एसिमिलेशन। तो क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, ये फूड हर बॉडी पार्ट तक जाएगा और हर बॉडी पार्ट तक जाने के बाद क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा, उस बॉडी पार्ट में एनर्जी एनर्जी होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगा, उस फूड से उसका ब्रेक डाउन होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। ठीक है, अब बोलेंगे सर जो वेस्ट बॉडी पार्ट है उसका क्या हो गया, जो वेस्ट फूड है, सारा के सारा फूड थोड़ी यूज होता है, कुछ फूड वेस्ट भी होता है। तो वो वेस्ट फूड देखिए यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में देखो आगे पास हो रहा है ये फूड। ठीक है, आगे पास हो रहा है, फिर ऐसा होके पास होते वो कहाँ आता है, यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, और यहाँ आके क्या होता है, यहाँ से बॉडी के बाहर चला जाता है। ठीक है, यहाँ से बॉडी के बाहर जाएगा, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए रेक्टम और एनस। ठीक है, रेक्टम और एनस पार्ट है, रेक्टम में क्या रहता है, स्टोर रहता है। और जब वो पूरा वेस्ट है जो यहाँ पे आ जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है, तो हमें फिर क्या आता है, नेचर्स कॉल आता है, हमें फील होता है अरे अभी मुझे जाना पड़ेगा 2 नंबर, वी कॉल इट 2 नंबर। ओके, डोंट लाफ बट इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेस्ट वाला फूड है, जो वेस्ट हो गया, जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद जो बचा हुआ फूड है, वो ऐसे जाके रेक्टम में जाके एनस से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, एनस से बाहर आ जाता है वो, देखिए एनस से यहाँ पे, एनस और यहाँ से बाहर, बाहर कैसे आएगा वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ तक आ गया, इसके बाद हमें पता है। ठीक है, तो इस तरह हमने आज देखा कि क्या हुआ, आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि फूड किस तरह अंदर आता है बॉडी में, हम खाते हैं, उसे बोलेंगे हम इंजेशन। ठीक है, इंजेशन, अंदर ले लिया फूड को, फिर चबाया उसको, टीथ ने चबाया, टंग ने उसको टेस्ट किया, फिर उसके बाद ईसोफेगस में गया, बॉस याद है, बॉस ब्यूगल कैविटी, ईसोफेगस, फिर स्टमक में गया, स्टमक में क्या हुआ, एचसीएल, स्टमक में म्यूकस है, और स्टमक में क्या है, और पेप्सिन है, ये 3 एंजाइम है स्टमक में। और फिर स्टमक में उसका ब्रेक डाउन हुआ, फिर वहां से वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स याद है आपको, ट्रिप्सिन याद है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 एंजाइम्स है जो क्या ब्रेक करते हैं, स्टार्च को, प्रोटीन को और फैट को। ठीक है, आज शाम तुम पियो इनका फ्रूटी, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हो जाता है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है विलाय के थ्रू, ब्लड में क्या होता है वो हर सेल तक जाएगा, एसिमिलेशन, और हर सेल में उससे एनर्जी निकाला जाएगा उस फूड से, और हमारे बॉडी का फंक्शनिंग चलेगा। और जो वेस्ट है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, वो वेस्ट क्या होता है, बाहर आ जाता है, उसे हम बोलते हैं इजेशन। ऐसे हमने स्टेप्स देखे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई होप ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल था। इस क्लास को कभी भूले मत, याद रखिए। अगर कोई कोई चीज समझी नहीं तो बार बार फिर से वीडियो देखिए, आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।